नमस्कार दोस्तों, नई कृषि दर्पण में आपका स्वागत है। आज हम पहुंचे हुए हैं बिहार के भोजपुर ज़िला में शाहपुर के नज़दीक में एक गांव है ईश्वरपुरा गांव, मानसिंहपुर गांव है। तो यहाँ पे जो डेयरी फार्म स्टार्ट हुआ था, पहले से घर का जैसे बिजनेस होता है, यानी कि घर में जो गांव में लोग रखते हैं, गाय रखते हैं दूध पीने के लिए, वहीं से शुरुआत है। तो काफ़ी लंबी कहानी है, मैं कहानी पे नहीं जाऊँगा। लेकिन जब पिताजी ने शुरुआत किया था, फिर कुछ समय के बाद कुछ परिस्थितियाँ आई जिस कारण से उनके लड़के ने इसको शुरुआत किया और काफ़ी आगे तक इनका प्लान है ले जाने का, और काफ़ी अच्छा अनुभव भी है इनको डेयरी में। अभी पिछले साल ही इन्होंने शुरुआत किया था, और साथ में आप देखेंगे तो काफ़ी साधारण डेयरी फार्म है। मैं बड़ा नहीं बोलूँगा, काफ़ी साधारण है। गाय है रखी बैठी हुई है यहाँ पे, अभी दोपहर का समय है तो गाय बैठी हुई है, और एक इन्होंने मिल्किंग मशीन भी रखा है। तो मैं मिल्किंग मशीन के बारे में पहले आपको बताऊंगा कि कैसे ऑपरेट करते हैं, क्या बिजली का खपत हो जाता है, कहाँ से ख़रीदा था इन्होंने, सब कुछ हम इस वीडियो में जानेंगे। और साथ में सुधा का कोड भी इन्होंने लिया हुआ है, सुधा यानी कि समिति जिसको हम बोलते हैं, तो वो कैसे इन्होंने लिया तो मैं आपको एक अलग वीडियो में आपको दिखाऊँगा। तो सारी की सारी चीज़ें हम इस वीडियो में जानकारी लेंगे। दोस्तों, कहना चाहूँगा चैनल पर नए हैं तो पहले सब्सक्राइब कर लें और साथ में बेल आइकन का बटन को प्रेस कर लें, ताकि जब भी मैं वीडियो बनाऊँ तो आपको अपडेट से मिलता रहे। और एक दूसरी जानकारी जो है, हमारा फेसबुक पेज यानी कि नई कृषि दर्पण और कृषि परिक्रमा इंडिया, दोनों हमारा फेसबुक पेज है, जिस पे आप जाके और वहाँ से भी नई नई जानकारी आप ले सकते हैं। तो आइए, मैं यहाँ के जो संचालक यानी कि जो ऑनर है, मैं उनसे बात कराता हूँ और कैसे अभी जो मैनेज कर रहे हैं, सारा का सारा चीज़ हम इस वीडियो में सीखें। नमस्कार सर, स्वागत है हमारा इस यूट्यूब चैनल में। नमस्कार आपको भी सर, मैं सबसे पहले आपका परिचय जानना चाहूँगा। छोटा सा परिचय होगा, जो हमारे कुछ सब्सक्राइबर है, दर्शक है, काफ़ी जानने के लिए उत्सुक होंगे। तो सर पहले आप अपना परिचय दे दें। हमारा नाम मनीष कुमार तिवारी पड़ेगा और गांव मानसिंहपुर ईश्वरपुरा लगता है पोस्ट, ज़िला भोजपुर और शाहपुर थाना के अंदर बिहार में है। काफ़ी मतलब ये सवाल जो मैं एक सवाल आपसे पूछने जा रहा हूँ, काफ़ी कम लोगों से मैं पूछता हूँ और ये किसी से पूछना भी चाहिए। सबसे पहले सर जानना चाहूँगा कि सर आपकी उम्र क्या होगी? उम्र मेरा लगभग 26 साल, 22/7/1995 का। तो इसके यानी कि डेयरी फार्म में आने के पहले सर, सबसे पहले इसके पहले आप क्या करते थे? प्राइवेट जॉब किया हूँ गुजरात में प्राइवेट जॉब करते थे। तो किस परिस्थिति यानी कि क्या ऐसा है कि आपने डेयरी फार्म का बिजनेस को सिलेक्ट कर लिया सर? एक पिताजी का इच्छा था समिति चलाने का। गाय घर का दूध ज़्यादा हो जाता था उनका, मतलब 2 गाय शुरू से ही रखते हैं, तो उनका दूध ज़्यादा होता था खाने से, तो वो दूध मतलब सोचे कि डेयरी पर दिया जाए, समिति में देते थे। तो थोड़ा मतलब समिति वाले के साथ रोज़ रोज़ झगड़ा झंझट, रेट नहीं मिलना, 22 रुपये 23 रुपये 2 गाय को खिलाना, मतलब मान लीजिए 10,000 खर्चा है, 9,000 का दूध हुआ है, ऐसे करके मतलब झगड़ा झंझट जैसा होकर अपना से मन में लगा लिए कि हमको लेना है कोड। फिर कोड ले लिए। तो मैं कोड लेने के बाद मैं ही चलाता था, सचिव मैं बना। फिर मेरे को ऐसा लगा कि चलिए अब गांव का दूध लेते हैं तो थोड़ा अपना भी बढ़ना चाहिए दूध धीरे धीरे। तो उसी में एक एक करके हम लोग गाय डाले हैं। जैसे जैसे पैसा आता है, मान लीजिए कहीं से घर का पैसा नहीं भी होते हुए किसी से लेकर या कैसे भी करके पैसा अपना थोड़ा बच जाता है, किसी से ले लेते हैं, फिर गाय आ जाती है। एक करके अभी आया है, धीरे धीरे अभी आगे जाएगा ही। मतलब अभी 10 गाय 11 गाय है, बछिया है 3-4 अभी। तो कितना दिन पहले आपने इसकी शुरुआत? अच्छा, हम लोग 29 जनवरी 2020 को शुरुआत किए थे इसको। इसके पहले पिताजी जब रखते थे तो 2 गाय से शुरुआत करते थे? तो ये शुरुआत नहीं करते थे हम लोग का, मतलब दादाजी के ही राज से धीरे धीरे एक दो गाय वाला चलता है। 2 बैल 2 गाय, मतलब खेती बाड़ी का, मतलब घर किसानी का घर है, खेती होता है 10-12 बीघा। तो शुरू से ही गाय दूध खाने के लिए रखते हैं। तो आपने डेयरी चलाने का अनुभव कहाँ से लिया सर? ये देखिए, मैं ऐसे घूमते घूमते थोड़ा यूट्यूब आप लोग का देखता था। 2018 मतलब 17 से ही मैं गुजरात में जब थोड़ा लगा कि कुछ बिजनेस करना है, तो उसमें घूमता था तो देखता था यूट्यूब पर ये सब। तो चप्पल का कभी देखा, कभी अगरबत्ती का देखा, बहुत सारा बिजनेस मेरे को दिखा। मैं चप्पल का भी शुरुआत किया था बिजनेस, लेकिन उसमें सक्सेस नहीं हुआ। अगरबत्ती में भी पूरा सक्सेस नहीं हुआ। फिर मैं अभी गाय में घुसा हूँ। तो गाय में मतलब 2 साल लगभग मान के चलिए, 1.5 साल हो गया। 1.5 साल में अनुभव के हिसाब से लगता है कि अच्छा है, इसलिए मतलब बढ़ाना चाहते हैं। किन कारणों से आपको ऐसा लगता है कि अच्छा है? मान लीजिए महीने का हम लगभग निकालते हैं कि इतना का खिला रहा हूँ तो कितना आ रहा है। तो एक 5 गाय रखा था तो मेरे को 10-12 हज़ार बचता था, ऐसा लगता था। कम दूध वाली गाय थी उस समय, 6 लीटर 5 लीटर, और हेवी मिलकर गाय खरीदने लगा तो थोड़ा ज़्यादा दिखता है पैसा। अभी मान लीजिए ज़्यादा अभी तक तो चल रहा है, आगे कैसा चलेगा वो तो नहीं बता सकते, लेकिन अभी तक तो अच्छा है। जबकि मेरे गाय भी बहुत नुकसान हुई तो भी फ़ायदा बहुत ज़्यादा, मतलब सोच के चलते हैं तो फ़ायदा हो रहा है। महीने का 12 गाय से मान लीजिए 11 गाय है, उसमें 10 गाय मेरी मिल्किंग वाली है, उसमें ज़्यादातर गाभिन गाय है। तो भी मेरे 1,10,000 का लगभग दूध होता है, उसमें मैं 70% खिला देता हूँ। 75-76 हज़ार रुपया टोटल खर्चा आता है।
खिलाने का केवल, उसके बाद 2-4-5 हज़ार अब एक्स्ट्रा कोई दवा का लग गया वो नहीं गिनते हैं, वो लग जाए कभी कभी तो वो लगता है, अभी तो नहीं लग रहा है, पहले बहुत लगा भी है, अभी अच्छा है, अभी तो 1 रुपया मेडिसिन का खर्चा नहीं आ रहा है, मतलब लगभग 2 महीने से। तो सबसे पहला सवाल हमारे कुछ दर्शकों का कमेंट्स भी होता है कि यदि मिल्किंग मशीन आप रखते हैं तो सर उसके बारे में भी थोड़ी सी जानकारी, तो मैं चाहूँगा कि आप मिल्किंग मशीन जो आपने रखा है उसके बारे में भी थोड़ी सी आप जानकारियाँ देंगे। उसके बाद मशीन खरीदने का एक ही कारण था कि हमारे पास एक गाय हमारी है, ये जो गाय ये थोड़ा बदमाश बोल सकते हैं इसको, या हेवी मिलकर तो टाइट थी दूहने में, हम लोग से दुहाई नहीं हो पाता था, पिताजी मतलब उम्र में ज़्यादा है और हमारे नया नया मैं था, 1 साल में मान लीजिए गाय पूरा दूहने का अनुभव नहीं था, तो मैं सोचा मशीन खरीदते हैं, यूट्यूब पर देखा मशीन, फिर इंडिया मार्ट पर सर्च किया, 2-4 कंपनियों का मैसेज आया कि ये मशीन मेरे यहाँ इतना मिलेगी, इतना में मेरे को पटना से दिखा मनीष इंटरप्राइज में, पहले बात भी हुआ था मिल्क एनालाइजर समिति के लिए खरीदने के लिए बात किया था, तो उनके यहाँ घूम के आया था मैं, पटना में देखा था सब, तो लगा कि यहाँ से लेना उचित है, मतलब बताए थे जिस हिसाब से, तो ख़रीदा मशीन, तो रिस्पॉन्स अच्छा है, मशीन चल रहा है, हमारा मशीन है ही, रोज़ 7 गाय का दुहाई मशीन से होता है, 3 गाय हाथ पर दूते हैं, अभी तक ठीक है। 7 गाय दूसरे हैं। अच्छा मान लीजिए मशीन का टाइमिंग जितना हाथ का टाइमिंग है उतना ही है, पर इसमें क्या है आपको रेस्ट है, आराम है, पूरा एकदम आराम से लगा दिए, आप घूम रहे हैं, गाय दुहा रही है, 5 मिनट में आप मान लीजिए 5 मिनट में 5 केजी दूध निकाल देते। तो आप देख रहे होंगे मिल्किंग मशीन के पास हम पहुंच चुके हैं और इनसे जानेंगे कैसे इसको ये ऑपरेट करते हैं। तो कैसे ऑपरेट करते हैं सर, कैसे चलाते हैं इसको? क्या टाइट कर देते हैं इस तरह से? क्या टाइट हो गया है, इसके पीछे कारण टाइट होने एयर नहीं बाहर, एयर बाहर नहीं निकलना चाहिए। ये जो आपका मतलब टाइट करने का क्या इसमें कुछ हवा नहीं जाना चाहिए? हवा अंदर बनता है, हवा से मतलब इसमें ये लगाया हुआ है, अब इसको क्या बोलते हैं क्या नहीं इतना नहीं मेरे को मालूम, पर ये है ना इसमें से जब हवा नहीं आएगा ना तो ये टिक टिक का आवाज़ नहीं आता है, जब टिक टिक का आवाज़ करता है ना तो ही काम करता है। तो ये जो चीज़ है इसी भाषा में समझाएंगे इसको। अब ये चीज़ है ना, ये अब देखिए जब ये आवाज़ इसमें से टिक टिक आने लगता है तब इसको हम ले जाते हैं, ये वाला देखिए ये कि ये ऐसे दिया हुआ है, इसको ऐसे कर दिए, उसके बाद अब ये ऐसे नीचे के पॉइंट पर रहेगा, नहीं तो एयर ऐसे हो गया ना तो एयर लेने लगेगा, फिर वो बंद हो जाएगा, उसका एयर बाहर आ जाएगा, ऐसे होगा, फिर लगाते समय देखिए इसमें से यहाँ मोड़ बनता है, ऐसे ये लगा दिए अपने आप अंदर ये चला जाता है, अंदर ले लिया, फिर अब इसको लगा देंगे, चारों को लगा दिए तब से छोड़ देते हैं, अपने आप दूध निकलने लगता है। तो फिर कैसे लगता है कि मतलब दूध अब इसका पूरा दुहा चुका है? ये कैसे? अब ये पाइप के अंदर जैसे मान लीजिए इसके थन में आधा किलो दूध लगभग या 1 किलो रहता है ना, तो ही दूध आना बंद हो जाता है, इसका कैपेसिटी ही उतना ही बनाया कि लूज हो गया ना तो दूध नहीं लेता है। तो कितना में आप इसको खरीदे थे सर? 30,000 में लिए थे इसको। बिजली का कितना खपत आ जाता होगा महीने का? खपत मान के चलिए मेरा एवरेज एक है, सब चीज़ का 1200-1300 बिजली बिल महीने का हो जाता है, सब पूरा मशीन का 600-700 रुपया एवरेज होगा मशीन का। तो मतलब कैसे आपने इसको ऑर्डर किया था? ये मैं देखिए मेरे पास इंडिया मार्ट से नंबर मिला था मनीष जी का, और पहले से भी गया था तो कांटेक्ट से एक उनका वर्कर का नंबर लेकर आया था वहाँ से, तो बात किया था तो मेरे को बोले ठीक है आप एक काम कीजिए, हो सके तो 1,000 मेरे वो जो कारीगर जाएगा उसके खाते में डाल दीजिए भाड़ा के लिए, बाद में आप जो होगा देख लीजिएगा। तो मैं पे फ़ोन से उनको 1,000 रुपया ट्रांसफ़र किया था, वो फिर भी बोले कि मतलब डालना है तो डाल दीजिए, नहीं तो ऐसा कोई बात नहीं है, काम हो जाएगा आपका तो भी डालना। पर हम बोले ठीक है आने दीजिए। आया वो लड़का लेकर, यहाँ मतलब ठंडी का मौसम था, एक रात रहा, नहीं काम हुआ, दूसरी मशीन मतलब छोटा मशीन मंगाया था, फिर उसके बाद हेवी बोला गया कि हेवी मंगाइए, तो हेवी मशीन मंगवाया तो ये 30,000 का आया। तो 30,000 वाला भी काम हमारा सब अच्छा कर रहा है, मतलब मान लीजिए जितना है उतना में अच्छा है। 10 गाय के लिए चाहे 20 गाय हो टाइमिंग के हिसाब से। तो कितना मतलब कि कितना में खरीदे थे आप? 30,000 रुपये। 30,000 रुपया लगा, पूरा 30,000 टोटल लगा। तो मनीष जी का मतलब बिहेवियर कैसा लगा? सबसे पहले ये मेरे को तो वो चीज़ उनका अच्छा लगा, सब चीज़ में अच्छे हैं, क्योंकि मैट मेरे को मंगवाना है, मैट के लिए अभी बातें चल रही है, और चाप कटर का बातें चल रहा है, मोटर वाला मेरे पास नहीं है, और मैट फोगर के लिए बात किया था। सब इकट्ठा काम करना चाहता हूँ, लेकिन सब चीज़ अभी बाकी है, तो वो सब मंगाना है। उनका जो है ना रिस्पॉन्स, अब मेरा एक यही टारगेट है, जो बंदा अच्छा लगा ना उसी से काम करते हैं। तो आपने शुरुआत जब किया था तो कौन सी गाय से आपने शुरुआत? गाय आपकी घर की बछिया तैयार की हुई थी, पिताजी ने तैयार करके दिया था आपको? इससे पहले इसकी बड़ी बहनों बैठी हुई है, उस साइड में भी बैठी हुई है। तो मतलब कि अभी कौन सी ब्यान में है ये? तीसरा अब की बार गाभिन है, दूसरा भी 6 महीना हो चुका है दूसरे का, अभी 4 महीने का प्रेग्नेंट भी है। तो कितना अभी दूध मतलब हाईएस्ट इसका कितना? इसका हाईएस्ट दूध मतलब 28 लीटर हम जोख के कांटे पर, सुधा के कांटा लीटर में जो होता है उस पर 28 लीटर दोनों टाइम का मिलाकर जो के है, अभी इसका 9 लीटर लगभग या 8.5-9 यही एवरेज रहता है एक टाइम का। तो ये मतलब कि 8.5 अभी 6 महीने का प्रेग्नेंट होने के बाद भी? ना 4 महीने का प्रेग्नेंट, 6 महीना हुआ है बच्चा दिया इसका। तो आप अभी मतलब कि कितने कहाँ से गाय खरीदते हैं? सबसे बड़ी सवाल सभी गाय यही से नज़दीक का है, हमारे गांव में क्षेत्र में 2-3 किलोमीटर के अंदर की है।
सभी की हाँ, सभी। ये 2 गाय सबसे दूर की यही 2 गाय है। बाकी कहाँ से आपने खरीदा था ये इन बड़ी सभी वाली को? नैनी जोर, बड़की नैनी जोर हम लोग बोलते हैं, जी। वहाँ से आती है गाय। दोनों आई थी। बुलेट तिवारी करके एक हमारे यहाँ ब्यास है, उनके भाई मतलब ये सब गाय वो लाते हैं। तो कौन सा मतलब कि सबसे पहले लैक्टेशन ये में गाय है लाए ये? थे सब। पहली ब्यात की है, पहली सभी। ब्यात हाँ, की है। 6 कितना दांत दूध में निकल सभी। जाता होगा एवरेज अगर अच्छा, देखेंगे तो? ये भी गाय का लगभग 22 लीटर अभी रोज का दूध है। इसके साथ बछिया आई थी, हम लोग खरीदे जिस दिन ना, उसी दिन रात को ये बछिया दी थी। पर हमारा नसीब खराब बोल सकते हैं, 2 महीना बाद हमारे यहाँ आके अभी बछिया मतलब मार्च में इसकी बछिया नुकसान हो गई। कैसे मतलब क्या कुछ कारण? वो कारण होता है जैसे गांव में होता है ना, एक तो रोग तो होता ही है। मानिए साइंस कभी मानता नहीं है कि ये सब होता है जादू टोना, और हमारा सब जो हुआ है ना जादू टोने से नुकसान हुआ है। जितना हुआ है 8 मान लीजिए गाय मरना कोई इतना आम बात नहीं है। तो किस तरह से मतलब नुकसान हुआ, कैसे आपको कुछ जैसे अनुभव बीमार तो हुआ, है? थोड़ा बीमार हुआ, टेम्परेचर चेक किए 104 105 मतलब टेम्परेचर बताया। हमारे डॉक्टर भी संबंधी है, आए चेक किए, दवा दे रहे हैं, इंजेक्शन दे रहे हैं। सबसे पहले हमारी गाभिन गाय मरी थी जो खरीद कर लाए थे गांव से ही 50,000 की। उसके बाद एक फिर बच्चा दी गाय, वो भी मर गई। मतलब बछिया पहले मरी, उसके बाद गैया भी मर गई। फिर उसके बाद से सब बछिया बछा ही मरे हैं, गाय नहीं नुकसान हुआ है। लेकिन आज के डेट में 2 महीना से सब बहुत बढ़िया है। मान लीजिए तो जो दूसरी वाली गाय है, जो आपने दूसरा अपने घर का बच्चा तैयार किया था, तो उसका अभी क्या दूध का क्या अभी उसका देखिए, उसका बच्चा दिया हुआ लगभग मान के चलिए 2 साल हो चुका है। गाय बीच में 1 साल तक रिपीटिंग का प्रॉब्लम चला इसमें। रिपीटेशन का प्रॉब्लम हुआ था? तो मतलब क्या कौन सा कारण हो गया कारण? रिपीटेशन अब हुआ था? देखिए, कारण हम तो डॉक्टर है नहीं, लेकिन डॉक्टर जो बताते हैं कि इसके बच्चेदानी में इन्फेक्शन हो गया था बार बार 2-3 बार सीमेंट दिलाने से। तो इन्फेक्शन हुआ था तो धुलैया हुआ, 1 साल के बाद धुलैया हुआ, तब से अभी 7वें महीने में चालू हो गया। 7वां महीना चल रहा है। अभी भी इसका मिल्क लगभग दोनों टाइम का मिला के 7-8 लीटर निकलता है। तो मतलब कौन सा सीमन आप यूज़ करते थे कि सीमन के कारण? देखिए सर, infection हमारे हुआ? यहाँ जो डॉक्टर आते हैं ना, हमारे ही उम्र के है, ओझा जी है, निमेज से आते हैं, निमेज के डॉक्टर है। जैसे सीमेन हमारे पास बोलते हैं बायो का सीमेन है या कौन सा है। ज़्यादातर पहले हम लोग सुधा में से मंगवाते थे, सुधा के ही डॉक्टर आते थे। पर सुधा वाले में मतलब बार बार रिपीटिंग हमारा क्यों हो जाता था मालूम नहीं। मतलब सीमेन तो ख़राब नहीं आता है, पर रिपीटिंग होता था। फिर उनको बुलाया, तब से बायो का बोलते हम देते हैं। मतलब सब अब बताते हैं एचएफ नस्ल का डालते हैं क्रॉस में। एचएफ का जितना बछिया दिए है, तो अब देख लीजिए घर की बछिया है, क्रॉस आपको दिखता ही होगा। तो अब तो मतलब कि रिपीटेशन जो हुआ उसके खान पान में भी कुछ ऐसा हुआ था खान क्या? पान का दिक्कत होता था। जैसे गांव के हिसाब से खिलाते थे पिताजी, कपिला खली खिलाते थे ज़्यादा। मतलब उसका लिमिट होता है, लिमिट से ज़्यादा भी खिलाना दिक्कत हो जाता है। कपिला तो ऐसे मान लीजिए दिक्कत वाला है ही, ऐसे माने तो, क्योंकि उसमें दिक्कत जितने लोग खिलाते हैं सबका लगभग में रिपीटिंग वाला प्रॉब्लम आता है। बार बार मतलब बच्चा नहीं देना, समय पर गर्म नहीं वाला। प्लस में हम लोग बाद में मिनरल मिक्सचर नहीं देते थे कभी पहले। अभी मैं रेगुलर से मिनरल मिक्सचर देता हूँ। कितना देते हैं? अब रोज़ का जो दूध वाली गाय है या बछिया है, दूध वाली गाय को 100 ग्राम और बछिया है उसको 50 ग्राम रोज़ का, दोनों टाइम में मिला के एक ही टाइम देता हूँ, शाम को केवल। वो भी मैं अनाज के साथ ही दे देता हूँ सब। तो कीड़ी का दवा भी देते हाँ, हैं? कीड़े का दवा मैं 3 महीने पर देता था पहले, लेकिन अब 2 महीने पर ही देता हूँ। हमारे जो डॉक्टर बोले ना 2-2 महीने पर दे ही देना है। तो एक और समस्या एक ही होती है। कंपनी का देते हैं हमारे पास। जैसे हरियाणा की कंपनी है, वहाँ से ही वो मंगाते हैं, डॉक्टर ही मंगाते हैं। मतलब मेडिकल नहीं है, डॉक्टर हैं, डॉक्टर मंगाते हैं और हम देते हैं। ईरा जान करके है उसका, एक क्यूरा जान आता है, एक ईरा जान आता है। ईरा जान उसका नाम है। तो एक और समस्या होता है कि सर गाय अगर डेयरी फार्म में आपका मक्खी जो होती है ज़्यादा अगर हो जाए तो गाय दूध जो है दिक्कत करती है गाय को, मतलब हरदम दिक्कत में रखती है। लेकिन हम लोग मतलब इसके पीछे भी देखिए बहुत मतलब काला हिट यूज करता था। इसके पीछे काला हिट महीने का मान के चले, मैं बीच में तो ठंडी में 5,000 रुपये का काला हिट यहाँ पर लगा दिया हूँ। मतलब स्प्रे आता है, स्प्रे 5,000 का इतना डब्बा गल्ला करके रखते। फिर मेरे को लगा ना कि ये सब मानने वाला नहीं है। अभी सोच रहे हैं, अभी बहुत टाइम है इसमें जैसे मच्छरदानी का व्यवस्था है। हम लोग गुजरात में देखे हैं, भैंस रखते थे लोग ना तो मच्छरदानी में रखते थे। ऐसे अब मैं सोच रहा हूँ इसको बंद ही करने का, धीरे धीरे इसको बंद करा देंगे। फिर जब पंखा है, अपने पास सब कुछ है, अंदर के अंदर गाय रखना है। जब इधर मान लीजिए दिन भर इधर खाना इधर खाएगी और इधर आएगी, तो इसको ही बंद करेंगे। जितना दूर में गाय रहेगी ना उतना दिन में बंद। खाते समय नहीं बंद करना है, खाते समय खुला छोड़ देंगे, थोड़ा दिक्कत ही होगा। लेकिन जब रात को या दिन में जब बैठना है ना इनको, तो उस समय के लिए मच्छरदानी का तो आप अभी खाने खिलाने में इनको क्या देते हैं? देखिए खाने खिलाने में अभी खेती का हमारा घर का भूसा था, भूसा तो अभी ख़त्म होना है। अब जब आएगा पुअरे का कुट्टी आएगा, पुआल का जो कुट्टी बोलते हैं धान वाला। अनाज में हम देखिए चोकर देते हैं, चोकर और सुधा दाना देते हैं, 2 ही चीज़ खिलाते हैं। प्लस में कैल्शियम सबको, मतलब एक मतलब कितना मात्रा में सब हाँ दे देते ये हैं? बता देता हूँ आपको। कैल्शियम ऐसे मान के चलिए एवरेज रोज़ का निकालेंगे ना तो 50 ग्राम आएगा, क्योंकि हम 5 दिन पर 2 दिन पर, मतलब रोज़ ये नहीं है कि देंगे, 5 दिन पर या 2 दिन पर 3 दिन पर जब भी आया 100-200 ग्राम दे दिए।
बाद में 15 दिन पर हम लोग एक उसको मतलब जेल कैल्शियम देते हैं, जेल मिक्स कैल्शियम बोलते हैं, उसको देते हैं। उससे क्या होता है, हमारा दूध का जो है ना रेगुलर सर्कल रहता है, आगे पीछे गाय नहीं होती है। वो कैल्शियम ही है, जेल मिक्स कैल्शियम बोलते हैं। 200 रुपये 180 रुपये का डब्बा आता है 200 ग्राम का, 300 ग्राम उसमें होता है, 300 ml। वही पिलाते हैं सभी गाय को। तो मतलब कि जो आप बिचाली देते हैं या जो दाना देते हैं वो कैसे भिगा कर देते हैं या भिगा कर हम लोग कुछ नहीं देते हैं। देखिए जो भूसा है ना नाद में हम लोग डाल दिए अपने डब्बे से उठा के, उसके बाद जितना अनाज जिस गाय को मतलब सबको एक बराबर अनाज देते हैं। कम दूध वाली को कम नहीं, ज़्यादा वाली को ज़्यादा नहीं, खाली उसको मिनरल या थोड़ा कैल्शियम का मात्रा गुड़ का ज़्यादा देते हैं। बाकी सब एक बराबर सबको देते हैं। 4 kg का एवरेज रहता है दोनों अनाज, सुधा दाना और चोकर 2-2 kg सभी गाय को इकट्ठा। 2-2 गाय एक में खाती है, मतलब 8 kg अनाज डाल देना इसमें। उसके बाद अपने सबमर्सिबल से पानी चला देते हैं, मोटर से पानी डाल के खा देती है सभी। अभी मान लीजिए कोई दिक्कत में गाय रहती है ना, वो छोड़ देती है, जो नहीं दिक्कत में है ना वो पूरा चाट जाएगी पानी उनी सब। मतलब कोई इसका लिमिटेशन नहीं है, कोई लिमिट नहीं रखते हैं आप? लिमिट ऐसा है, अनाज मतलब सब कुछ तौल के देते हैं हम। ऐसा नहीं है कि जितना डाल दिए। भूसा भी हम जैसे वज़न नहीं किया, लेकिन हमारे पास एक टोकरी है, खचिया है, एक खचिया डालते हैं ना तो 2 गाय खाती है उसमें, वो खा जाती है पूरा, उतना ही डालते हैं। एक और चीज़ देख पा रहे हैं सर, आपका नाद काफ़ी अच्छा है सर, मैं देख पा रहा हूँ। ये आपने किस सोच के, मतलब क्या सोच के बनवाया ये था? देखिए, ये हमारा एक तो पहले इसका एक्चुअली जो पास हुआ था ना, ये हमारे मुखिया फंड से पास हुआ था, लेकिन कुछ कारण वजह से अभी तक इसका फंड नहीं आया है। तो हमको जैसे जैसे बताया गया वैसे वैसे बनाए, वरना हमारा जो विचार था ना बीच में गए पोला विचार था, लेकिन जैसे सरकारी काम है तो सरकारी के हिसाब से बनाना है। तो ये अभी इसका जो गहराई देखेंगे तो कितना है सर? लगभग 1 फुट मान के चलिए। 1 फुट गहराई। और चौड़ाई सर कितना है? चौड़ाई इसका जो 2.5 फुट है और ऐसे में 4 फुट के आसपास। और ये छोटा छोटा जो ये पानी के लिए बनवाया है, और इसमें अभी पानी रखते नहीं है इसको, मतलब इसमें छेदा नहीं करवाए हैं, इसके वजह से पानी देखिए इसमें नहीं खाती है ना, तो ये ख़राब हो जा रहा है। पानी थोड़ा भी गिरेगा ना वो ख़राब हो जाएगा, तो इसको बाद में इसमें छेदा करेंगे, अपने ड्रिल मशीन रखे हैं, छेद करेंगे अच्छे से। तो इस नाद का हाइट कितना है? हाइट इसका टोटल अब ज़मीन पर से ये हाइट आपको मैं जानना चाहूँगा कि हाइट जो है नीचे से हाइट इसका 2.5 फुट है। 2.5 फीट है। हाँ। और ये जो एक गाय का रहने के लिए आपने जो जगह छोड़ा है, ये मतलब कितना फीट है? रखे लगभग इस साइड में तो मतलब 11 फुट हो जा रहा है, और उस साइड में 10 फुट है। 10 फीट का है। थोड़ा तो 11 फुट काफ़ी गाछ होने के चलते पेड़ पौधा हमारे पास ज़्यादा है ना, इसके लिए उसको काटना नहीं चाहते थे, वरना जगह फैल बनाना था हमको अच्छे से। तो ये शेड का मतलब हाइट अगर बीच से देखेंगे तो बीच कितना? से हम लोग नीचे से ज़मीन से इसको 12 फुट ले गए। और इस साइड में सर कितना है? इस साइड में 8 फुट के आसपास। थोड़ा सा कम है मेरे ख्याल से। 8 फुट के आसपास मतलब। तो ये कम लग रहा है, 12 फुट और 8 फुट काफ़ी कम तो है। कम है शेड, जैसे ये जो अपना गाय के हिसाब से कम है, लेकिन हम लोग के पास पेड़ पौधा चारों तरफ से है। अब आप देख लीजिए, पेड़ पौधे के हिसाब से हम बनाए हैं कि जैसे खेत ये खुला में, हमारे गांव बोलते हैं खुला में, तूफान आंधी आता है ना तो ये सब थोड़ा दिक्कत हो जाता है हमारे इधर, तो इसीलिए कम बनाया। और किसी तरह का परेशानियाँ आपको होती होगी नहीं होती है सर? परेशानियाँ देखिए, परेशानियाँ इसमें तो कोई परेशानियाँ मान लीजिए देखे तो पूरा परेशानियाँ ही है, पैसा देखे तो कोई परेशानी नहीं है, क्योंकि बाहर में हम लोग 12 घंटे ड्यूटी किए हैं। यहाँ पर सुबह में 3 घंटा, 12 गाय के पास 3 घंटे का ड्यूटी है, वो भी 2 आदमी पूरा नहीं रहते, एक ही आदमी अकेले ही चलाना है। पापा मतलब साथ में डेयरी भी देख लेते हैं, चक्की भी चला लेते हैं, खेती भी वो करते हैं, और तब गाय में टाइम देते हैं दूहने का टाइम। बाकी सब तो कोई परेशानी दूसरा नहीं है इसमें। मान लीजिए कि अब गोबर उठाना, जो शौकीन लड़के होंगे आजकल के मेरे जैसे, तो वो गाय का गोबर नहीं छुएंगे, होते ऐसे, तो वो सब मतलब करना है। दिन में कितना घंटा समय? अब मान लीजिए मैं इसमें 24 घंटा रहता हूँ, ये मेरा खटिया है, अकेला इधर रात को भी रहना है, दिन को भी रहना है।